नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी के बारे में। स्टोरी टेलिंग के लिए सीबीएसई ने क्लास 9th में पहले गूगल स्टोरी एक एप्लीकेशन जिसको यूज़ करके बताया था, बट कुछ रीजंस की वजह से वो एशिया पैसिफिक पर अभी काम नहीं कर रही है। दैट्स वाई सीबीएसई ने 2021-22 के करिकुलम में एक और वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, inklewriter.com। सो inklewriter.com की हेल्प से हम एक इंटरेक्टिव स्टोरी बना सकते हैं, और एक इंटरेक्टिव स्टोरी बनाने के पीछे मोटिव यही है कि हमें एक क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं, या हम किसी भी स्टोरी को किस तरीके से इंटरेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। विजुअली और वेब बेस्ड स्टोरी आप इस वेबसाइट पर बना सकते हैं। इस पर आपको सिंपल से कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी हेल्प करूंगा, थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से इंकल राइटर पर अपने सेक्शन वाइज स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। सामने जो आप लिंक देख रहे हैं ये inklewriter.com, ये वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर गेट स्टार्टेड, न्यू, साइन इन, ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो सबसे पहले आप साइन इन कर लेंगे, और यू आर गोइंग टू फर्स्ट टाइम तो आपको उससे पहले साइन अप करना पड़ेगा। आप यहाँ से क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर जाएंगे, आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाएंगे, तो फिर आप इस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक आईडी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन इन कर रहा हूँ। आफ्टर साइन इन आपके सामने ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर साइन इन साइन आउट ऑप्शन है। न्यू पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप अपने माउस का कर्सर यहाँ लेकर जा रहे हैं तो वो ऑलरेडी आपको बता रहा है कि किस तरीके से आप अपनी एक स्टोरी बना सकते हैं। न्यू ऑप्शन से ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर ये वो ऑप्शन है जो आपको हेल्प करेगा आपकी क्लास के अंदर अपने टीचर को जब आप एक्टिविटी सबमिट करेंगे इंकल राइटर की, तो यहाँ से आपकी स्टोरी का एक लिंक बनेगा, शेयरेबल लिंक बनेगा, और उसे आप कॉपी करके जो भी टीचर ने आपके लिए मीडियम बनाया होगा स्टोरी शेयर करने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, गूगल फॉर्म हो सकता है, या कोई भी ऐसा मीडियम, जब टीचर आपकी स्टोरी को देखना चाहेगा तो आप यहाँ से शेयर ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड पे आप अपनी स्टोरी का पूरा मैप देख सकते हैं। जैसे कि अभी स्टोरी शुरू ही नहीं हुई है, क्या क्या कंटेंट आप यूज कर रहे हैं अपनी स्टोरी के अंदर वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो मोड है, एक राइट मोड है, एक रीड मोड है। जब आप स्टोरी पर काम कर रहे होते हैं तो राइट मोड ऑन होता है, और जब आप अपनी स्टोरी पर काम करके उसे देखना चाहते हैं कि वो रीडर को कैसी नजर आएगी, तब आप रीड मोड पे काम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ एक कॉमन फील्ड्स के ऊपर काम करके। हमने अपनी स्टोरी को राइट मोड में ऑन कर लिया है। अनटाइटल्ड स्टोरी, यहाँ पर आपकी स्टोरी का टाइटल जाएगा। जैसे मैंने सिंपली यहाँ पर मेंशन कर लिया, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। क्या आप हैप्पी हैं? आप यहाँ पे बोथ लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में कोई स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गूगल इनपुट का इस्तेमाल करके अपनी हिंदी का यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी इंटरेक्टिव स्टोरी इंग्लिश या बायलिंगुअल, आप दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। अब ये स्टोरी किसने प्रिपेयर की है, तो यहाँ पे आप अपने ऑथर का नाम देंगे, जिसने भी अभी आप ये स्टोरी बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा कि रवि कुमार ये स्टोरी प्रिपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर ये सेक्शन 1 है। जनरली एक स्टोरी ऐसी शुरू होती है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, तो आप ये बोरिंग मेथड हटा भी सकते हैं। एक्चुअल में ये एक स्टोरी एक इंटरेक्टिव स्टोरी है, ये बिल्कुल एक तरीके से चैटबॉट की तरीके से काम करेगी। यानी एक स्टोरी ऐसी होगी जिसमें यूजर केवल रीड ही नहीं करेगा, उसको बार बार क्लिक भी करना पड़ेगा, उसको बहुत सारे ऑप्शंस भी आप दिखा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टोरी किस लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने कंटेंट को बोल्ड, इटैलिक से नए सेक्शन ऐड कर सकते हैं। उसके साथ में आप यहाँ पे इफ और एल्स करके कंडीशंस लगा सकते हैं। इवन अपने स्टोरीज पर आप इमेज का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सिंपल एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप हैप्पी हैं? अब या तो आपको पता है सिंपली कि भाई जो पर्सन होगा, जो रीडर होगा, वो दो लेवल पे आपको आंसर कर सकता है।
तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है ऐड ऑप्शन। जैसे ही आपने ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया, यस आई एम हैप्पी, फिर आप एक और ऑप्शन बना दीजिए, नो आई एम नॉट हैप्पी। यानी कि अब ये स्टोरी एक तरीके से इंटरेक्टिव वे की तरफ चली गई। क्या आप हैप्पी हैं? तो यहाँ पर दो आंसर यूजर को नजर आएंगे, पहला यस और नो। अब यूजर के ऑप्शन है, रीडर के ऑप्शन है, वो यस पर क्लिक कर रहा है या नो पर क्लिक कर रहा है। आप चाहते हैं कि जब यूजर यस पर क्लिक करे तो आप उसे कहां लेकर जाएं। तो अब देखिए यहाँ पर एक और पैराग्राफ आ गया। आप यहाँ पर कुछ लाइनें लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ओह दैट्स ग्रेट, यू आर हैप्पी। और आप यहां एक ऑप्शन दे सकते हैं, गो टू द एंड। आपने लिखा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हैप्पी हैं, ओ दैट्स ग्रेट यू आर हैप्पी। यानी यूजर ने स्टोरी शुरू की, क्या आप हैप्पी हैं, एक क्वेश्चन पूछ करके। अगर यूजर यस पर क्लिक करता है तो फिर उसको एक मैसेज मिलेगा, ओ दैट्स ग्रेट यू आर हैप्पी, और फिर उसको एक और ऑप्शन मिलेगा, गो टू द एंड, कि भाई अब आप एंड सेक्शन पर जाने वाले हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पे कोई भी एक नया सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन 1 हो सकता है, ये आपका सेक्शन 2 हो सकता है। उसके बाद में कोई और सेक्शन आपको ऐड करना है, कोई और पैराग्राफ ऐड करना है, तो जब आप गो टू द एंड पर क्लिक करेंगे तो एक नया पैराग्राफ आ जाएगा और यहां लिखा होगा द एंड। अब ये आपकी स्टोरी का लास्ट पार्ट है, जब आपने यस ऑप्शन के साथ में काम किया। अभी आप इसको रीड मोड पर चेक कर सकते हैं। क्या आप खुश हैं? ये स्टोरी रवि कुमार ने क्रिएट की, क्या आप हैप्पी हैं? अब आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे आप, और फिर लास्ट में एंड ऑप्शन पर चले जाएंगे और गो टू द एंड पर जाएंगे तो यहां पर आपको एक मैसेज मिलेगा, दी एंड। वापस से राइट मोड पर आते हैं। सो आपकी ये स्टोरी, क्या आप हैप्पी हैं, यस सेक्शन पे आपने काम पूरा किया। जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा, ओ दैट्स ग्रेट यू आर हैप्पी। फिर गो टू द एंड ऑप्शन आएगा तो आप एंड ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। और फिर जैसे आप इसे बैक करते हैं, अब आप धीरे धीरे बैक करके पहुंचेंगे अपने पुराने सेक्शंस पर। क्या आप हैप्पी हैं? तो यस सेक्शन पे आपने काम पूरा कर लिया है। अब नो सेक्शन पर काम करते हैं। तो ओ I am feeling sad for you. Please watch it. और यहां पर आप एक ऑप्शन दे देंगे, कंटिन्यू। और आप चाहते हैं कि वो कंटिन्यू पे जब क्लिक करे तो उसको एक इमेज दिखनी चाहिए। और यहां पर आपने इमेज ऑप्शन पर क्लिक करके चूज इमेज, तो आपको यहाँ पे उस इमेज का URL देना है। मैंने सिंपल गूगल सर्च पे जाकर के हैप्पी लिखा और हैप्पी से रिलेटेड कुछ इमेजेस निकाली। तो आप किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको कॉपी लिंक एड्रेस ऑप्शन मिल जाएगा और आपको उस इमेज का लिंक कॉपी करना है और इंकर राइटर पर जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगर वो इमेज प्रॉपरली काम करने के लेवल पे होगी तो वो आपके URL पर यहाँ फिट हो जाएगी। जैसे ये इमेज नहीं आ रही है, उसका रीजन ये है कि आपको इस इमेज पर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। इसकी मेन जो सोर्स वेबसाइट है वहां पर आपको जाना पड़ेगा। ये मेन सोर्स वेबसाइट है, यहां से हम कॉपी करते हैं इमेज का एड्रेस। अब हम इंकल राइटर पर जाते हैं और अब हम इसको पेस्ट करते हैं। अब ये इसने इमेज का URL पिक कर लिया है। अब हम यहाँ यूज बटन पर क्लिक करते हैं तो अब ये इसको यहाँ पर ये इमेज मिलने वाली है। उसके बाद में हम एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं, गो टू द एंड। एंड सेक्शन पर चलते हैं और अब हम इसे किसी एग्जिस्टिंग पैराग्राफ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ज्वाइन टू एन एग्जिस्टिंग पैराग्राफ। अब एग्जिस्टिंग पैराग्राफ ये एंड सेक्शन है, दी एंड, इसके साथ में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो लगभग हमारी स्टोरी पूरी तैयार हो गई है। बैक बटन पर क्लिक करते हैं, स्टोरी के दोनों सेक्शन पर आते हैं। अब ये स्टोरी राइट मोड पे है, क्या आप हैप्पी हैं? अगर आप यस पे क्लिक करते हैं
आपको मैसेज मिलेगा ओ दैट्स ग्रेट, यू आर हैप्पी। गो टू द एंड, आप क्लिक करते हैं, दी एंड का मैसेज आ जाएगा। वापस से बैक आते हैं, क्या आप हैप्पी हैं? आपने कहा नो। आपको मैसेज मिलेगा ओ आई एम फीलिंग सैड फॉर यू, प्लीज वॉच इट। कंटिन्यू पर आप क्लिक करते हैं, आपके लिए एक हैप्पी इमेज आएगी, और गो टू द एंड पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको दी एंड वाली वापस से वो पैराग्राफ आपका सेट हो जाएगा। आइए रीड मोड पे या मैप सेक्शन पे देखते हैं। ये हमारी स्टोरी बिल्कुल ऐसे काम कर रही है। ये सेक्शन 1 है, इसमें 2 चीजें पूछी हैं, क्या आप हैप्पी हैं? यस सेक्शन करते हैं तो ये मैसेज और एंड पर आ जाएगा। नो करते हैं तो पहले आपको आई एम फीलिंग वाला मैसेज मिलेगा सैड का, फिर एक इमेज, और फिर आप एंड सेक्शन पे आ रहे हैं। तो ये आपकी स्टोरी का मैप भी आपको बताता चल रहा है। आप इसे रीड मोड पे देखेंगे, और जब आप इस स्टोरी को बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे तो ये स्टोरी ऐसे नजर आएगी, क्या आप हैप्पी हैं? तो आपने कहा यस, तो आपको मैसेज मिलेगा ओ दैट्स ग्रेट, यू आर हैप्पी। गो टू द एंड, तो आप एंड सेक्शन पे आ जाएंगे। वापस से आप बैक करते हैं, अगर आपने नो चूज किया, ओ आई एम फीलिंग सैड फॉर यू, प्लीज वॉच इट, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपको ये इमेज दिखने को मिलेगी, और गो टू द एंड पर क्लिक करेंगे तो फिर आप एंड सेक्शन पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। आप अपनी स्टोरी को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, इसके अंदर आप अलग अलग कंटेंट ऐड कर सकते हैं। यहां पर एक ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, आप चाहें तो कोई ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कंटिन्यू किया, इंटरेक्टिव स्टोरी क्या है आप जानना चाहते हैं, तो इंटरेक्टिव स्टोरी की डेफिनेशन आपको पता चल जाएगी। फिर भी आपको नहीं लग रहा है तो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, तो आप यहां से कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे द यंग मैन विद द लिम्प स्टोरी है, द लेडी शी इज नॉट व्हाट शी सीम्स, तो आप ये 2 स्टोरी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरे यंग मैन को लेकर के 2 ऑप्शन है। हाउस द लेग, आपने उसके पैरों के बारे में पूछा। आई डिडंट कैच योर नेम, आपने उसके नाम के बारे में पूछा। अगर आप लैग से पूछते हैं तो फिर क्वेश्चन लैग से रिलेटेड हो जाते हैं। अगर आप उसके आइडेंटिटी के से रिलेट करते हैं तो क्वेश्चन उसकी आइडेंटिटी से रिलेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इंकल राइटर से अच्छी और इंटरेक्टिव स्टोरी बना सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, जहां तक हो सकेगा हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।